नंदन मिश्रा जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का ये असमंजस क्यों है अमेठी और रायबरेली को लेकर? राहुल और प्रियंका क्या चाहते हैं? आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए ब्रजेश जी, हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है। हमको रायबरेली और अमेठी पर जाने से पहले हमको कन्नौज का देखना चाहिए। कन्नौज में अखिलेश यादव ने अंतिम दिन जाकर के सीधे पर्चा दाखिल किया। उनके नाम की कोई सूची जारी नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस की अपनी रणनीति है। मुझे जो लगता है कि राहुल गांधी और उन गांधी फैमिली के ही रायबरेली और अमेठी दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी हो सकते हैं, प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं। हालांकि खड़गे जी का भी नाम कल दिल्ली से आया, लेकिन जो सीईसी की बैठक, अभी प्रदीप सिंह जी कह रहे थे कि सीईसी की बैठक हो चुकी है, इस मुद्दे पर डिसीजन हो चुका है और सीईसी ने जो खड़गे साहब हैं उनको जो है इसका अधिकार दिया है कि खड़गे साहब तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी होगा। ये कांग्रेस की रणनीति है। मुझे जो समझ में आ रहा है वो, देखिए, पिछली बार अमेठी में करीब 55,000 वोट से स्मृति ईरानी जीती थी और सोनिया गांधी करीब 2.25 वोट से चुनाव जीती थी। स्मृति ईरानी, अगर इस बार राहुल गांधी आते हैं, जिस तरीके का स्मृति ईरानी का व्यवहार हमने देखा है, कई पत्रकारों के साथ भी उनका व्यवहार बहुत ठीक नहीं रहा है और भी कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं, तो राहुल गांधी को एज है वहां पर अमेठी में। तो जब लड़ने नहीं आ रहे हो तो कौन सी एज? नहीं, लड़ने तो आएंगे। देखिए क्या है ना, ये रणनीति है आपकी। अभी ये मुझे जो लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि अंतिम मौके पर उसकी मैं तो ये नहीं कह रहा। लाभ क्या है? नाम तो आना ही पड़ेगा अगर लड़ने। नहीं, बिल्कुल नाम आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप 3 तारीख को, जैसे प्रदीप सिंह कह रहे थे ना कि कल या आज नाम की सूचना आनी चाहिए, एक सूची आनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये तो सांस खींच लिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सीधे 3 तारीख को अमेठी और रायबरेली दोनों जगह नामांकन होगा। नाम की सूचना नहीं आएगी, सूची नहीं आएगी। बिल्कुल गांधी आएगा, क्योंकि गांधी के दोनों पे गांधी आएंगे, क्योंकि गांधी के इतर अगर कोई बात होती है तो अब तक इसकी सूचना आ गई होती, इसकी लिस्ट आ गई होती। ये मैं पक्का बता रहा हूं। दोनों गांधी फैमिली की तरफ से लड़ेंगे। अगर कोई इसमें से एक कट होता है तो खड़गे साहब का नाम बहुत प्रमुखता से है। कर्नाटक के यहाँ क्या करेंगे? नहीं, देखिए क्या है, मोदी जी गुजरात से आकर के उत्तर प्रदेश में लड़े। अगर वो नहीं लड़े होते तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उत्तर प्रदेश में माहौल बनाना है 80 में से 74 अच्छा, ये बताओ अब कि ये कैसरगंज वाले क्या करें? नोटा नहीं देखिए, कैसरगंज के लोग नोटा कैसरगंज का प्रत्याशी तो ये दे नहीं रहे। अभी हम कांग्रेस की रणनीति की बात कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी कैसरगंज में काम कर रही है, क्योंकि देखिए उनका मामला चल रहा है। 6 तारीख को उसमें कोर्ट में उनका केस लगा हुआ है। अब उनका मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन 3 को तो आखिरी डेट है ना। अब जो है, अब कैसरगंज में भी फैसला अंतिम चरण में है और फैसला होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव में है बृजभूषण शरण सिंह की वजह से। बृजभूषण शरण सिंह ने चैलेंज किया है। उसके बाद जो बदनामी होगी वो क्या आप संभाल लोगे? नहीं, बदनामी तो देखिए, क्या बदनामी हो नहीं रही हासन को लेकर के। जो हासन लोकसभा है कर्नाटक की, उसको लेकर के कितनी बदनामी हो रही है। कोई बोल रहा है क्या? लेकिन वो तो वोटिंग हो गई थी। देखिए, जिस किसी पार्टी में जब बदनामी की कोई बात आती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, तब उसके नेता नहीं बोलते हैं, तब उसके प्रवक्ताज नहीं बोलते हैं। ये तभी बोलते हैं जब दूसरी पार्टी। आप बताइए, हासन को लेकर के क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बात किया? क्या अनिला सिंह ने कभी इस मुद्दे पर चर्चा की? क्या स्मृति ईरानी ने कभी कोई चर्चा की? इसी तरह से जब दूसरे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के साथ होगा तो कांग्रेस उस पे नहीं बोलती। मैं तो कह रहा हूं 2 सीटों के मतदाताओं के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। नहीं, बिल्कुल रायबरेली और कैसरगंज, रूलिंग और अपोजिशन दोनों कैंडिडेट नहीं दे रहे। बिल्कुल, मैं ब्रजेश से इस बात से आपके सहमत हूं कि दोनों मतदाताओं के साथ जाती हो रही। और शायद हम आज इसी वजह से डिबेट कर रहे हैं। अगर नाम घोषित हो गया होता भाई, मतदाताओं को विकल्प दो। मतदाताओं को विकल्प देना चाहिए, उनको सोचने समझने का। खान साहब लड़ेंगे, दीपक रंजन लड़ेंगे, अनिला सिंह लड़ेंगी, कोई लड़ेंगे।